Today's topic is plant morphology. Plant morphology. To be more specific, it is stem morphology. Stem morphology. We can divide plant into two parts. Part that lies above the ground and part that lies under the ground. Part of plant lies above the ground and part of plant lies below the ground. Below the ground is root. Below the ground is part that lies below the ground is root, and part that lies above the ground is stem. Branches, branch. From branch, leaves emerges. Leaf. Fruit. Flower. Bud. All structures comprises shoot system. These all structures comprises shoot system. So, as we know, plant can be divided into two parts. Lower part of the ground, that is root system. Upper part of the ground, that is shoot system. Shoot system consists of stem, branches, leaves, birds and flowers. ठीक है? Main axis of the shoot system is called stem. Main axis of the shoot system is called stem. प्लांट के अपर पार्ट, ग्राउंड के अपर पार्ट में जो मेन एक्सिस होगा स्टेम, इसी स्टेम से ये सारी ब्रांचेस, लीफ निकली हैं. मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट पार्ट इज नोन एज स्टेम. द स्टेम डेवलप फ्रॉम द प्रीम्यूल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड. स्टेम कहाँ से डेवलप होता है? जैसे हम लोग रूट में देखा था, हम लोगों ने रूट जर्मिनेटिंग सीड के रेडिकल से होता है, तो स्टेम उसके प्रीम्यूल से होता है. जर्मिनेटिंग सीड सिंपल एग्जाम्पल है ग्राम को. ऐसे तुमने सोक्ड ग्राम है, ग्राम को दो पार्ट में करते हैं. दो पार्ट में करेंगे तो क्या होगा? एक पार्ट ऐसे आएगा, दूसरा ऐसे. दो चने की दो सीड अलग अलग हो जाएगी, आपस में वो कनेक्टेड रहेगा. कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहता है. ये इस टाइप के पार्ट से वो आपस में कनेक्टेड रहता है. बहुत ही टेंडर रहता है. इसको अलग अलग करोगे तो टूट जाएगा. तो अपर पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रीम्यूल. इस पार्ट से स्टेम होता है. वेयर एज लोअर पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेडिकल. रेडिकल से रूट आती है. ये हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं रेडिकल. तो द स्टेम डिफर फ्रॉम द प्रीम्यूल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड. नॉर्मली स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. एरियल पार्ट ऑफ द, आमतौर से हम लोग देखेंगे स्टेम जो होता है वो प्लांट के एरियल पार्ट है, ऊपर रहता है, अपर द ग्राउंड रहता है. दैट इज नोन एज एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. ठीक है? The stem shows the differentiation of nodes and internodes. Stem में node और internode होता है. Stem में जहाँ से leaf निकल रही है, that part is known as node. ये सारे जहाँ से leaf निकली, that is known as node. और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे इंटरनोड. That is node and ये भी नोड, दूसरा नोड. और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नोड इज नोन एज इंटरनोड. The stem shows the differentiation into node and internode.
The place where the leaf develops on the stem is called the node. The portion of the stem between two successive nodes is known as internode. ठीक है? Come to the characteristic of stems. ये तो एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया. एक्सटर्नल अपीयरेंस में यही हुआ कि अपर पार्ट ऑफ द ग्राउंड इज शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में जो इरेक्ट पार्ट है ये है स्टेम. स्टेम के ऊपर से ब्रांचेस हैं. ब्रांचेस के ऊपर लीव्स लगी हुई हैं. लीव्स के निकलती जहाँ पे उसको हम नोड कहते हैं. दो सक्सेसिव नोड के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो इंटरनोड होगा. एपेक्स के ऊपर बर्ड होती है. चूँकि ये एपेक्स के ऊपर होती है इसके लिए इसको एपिकल बर्ड कहते हैं. और ये जो एक्सल लीफ के एक्सल में बर्ड होती है दैट इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड. एपिकल बर्ड है तो ये ग्रोथ के काम में आती है. और रूट होता है. रूट जर्मिनेट करता है सीड्स. स्टेम जर्मिनेट करता है सीड के जिस पार्ट से ये इसको हम लोग प्रीम्यूल कहते हैं. तो अब कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम. ऑफ स्टेम. स्टेम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि स्टेम इज एन असेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट. ये प्लांट का असेंडिंग एक्सिस है. ये इससे प्लांट ऊपर जा रहा है. सो स्टेम इज एन असेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट. ये प्लांट का असेंडिंग एक्सिस है. असेंडिंग एक्सिस है इसका मतलब है कि ये टुवर्ड्स द लाइट जा रहा है. लाइट की तरफ जा रहा है. ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट. ये ग्रो करता है टुवर्ड्स द राइट. ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट. That means it is positively phototropic. पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक है. ये ज़मीन से दूर जा रहा है. ग्रेविटी से के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. इसका मतलब है ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल. That means negatively geotropic. Negatively geotropic. So it is generally erect. अब बाद में हम देखेंगे कि स्टेम जो है सभी स्टेम 100% स्टेम इरेक्ट नहीं होते हैं. इसलिए इट इज जनरली इरेक्ट एंड ग्रो अवे फ्रॉम द सॉइल towards light. Therefore, it is negatively geotropic and positively phototropic and negatively hydrotropic. Negatively hydrotropic. निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक का क्या मतलब है? रूट में तुमने पढ़ा था कि रूट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. मतलब ये पानी को एब्सॉर्ब करता था रूट सॉइल से, मगर और ये स्टेम को देता था, लेकिन स्टेम एब्सॉर्ब नहीं करता है. दैट मीन्स इट इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. स्टेम इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. The growing apex of the stem bear a terminal bud for growth in length. Growing apex of the stem bears a terminal bud. ऊपर में एक bud होती है for growth in length. इसी से length grow करता है. The young stem is green and capable of photosynthesis. ये तो देखा होगा, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं स्मॉल प्लांट्स वो ग्रीन होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस ग्रीन होते हैं. दैट मीन्स इसमें फोटोसिंथेसिस होता है कि ये केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस हैं. ठीक है. The young stem is green and capable of photosynthesis. Hair if present are generally multicellular. सारे प्लांट में हेयर नहीं होते हैं, लेकिन अगर होंगे तो these hair are generally multicellular. In mature plant, stem and its branches bear flower and fruit. Mature plant जो बड़ा हो जाता है, mature plant में जो green नहीं होता, woody होता है, generally woody हो जाता है, तो वो उसमें branches होते हैं, flower होते हैं, fruits होते हैं.
Various types of plant organs such as leaf, branches, bud, flowers, etc. originate from meristematic tissue of internode. ये सारे जो प्लांट के ऑर्गन हैं, प्लांट जो शूट सिस्टम बनाते हैं, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड, फ्लावर्स, ये सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ इंटरनोड से ओरिजिनेट करते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स डिवाइडिंग टिश्यू, यंग टिश्यू विच आर केपेबल टू डिवाइड, दैट इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके प्रोटोप्लाज्म थिन होते हैं. ठीक है. द एंगल फॉर्म बिटवीन स्टेम एंड लीफ आर कॉल्ड लीफ एक्सियल. स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल बनता है, that is known as leaf axil. In this axil, the axillary bud is formed and the apical bud is on the tip of the branch. ये तो हम लोग जान चुके हैं. This bud is known. These buds are known axillary bud. It lies at the axis of leaf. In most plant, stem are located above the soil surface, but in some plant have underground stem also. ज़्यादातर प्लांट में स्टेम ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, मगर कुछ प्लांट में अंडरग्राउंड भी रहते हैं. these for different purposes, for different function, these stems are known as underground stems. Up next topic is difference between underground stem and root. Difference between underground stem and root. जैसे अंडरग्राउंड हो गया तो आम तरह से ये मिसकंसेप्शन है कि वो रूट है. नहीं, बहुत सारे स्टेम भी अंडरग्राउंड होते हैं. अंडरग्राउंड, अब क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या होगा? अंडरग्राउंड स्टेम कौन होगा और अंडरग्राउंड रूट क्या होगा? तो अंडरग्राउंड स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड, whereas node and internode are absent in root. अगर हम लोग कर लें root stem, underground root, underground stem. Underground leaf, underground root, underground stem. इसमें क्या डिफरेंस है? तो रूट में node and internode are absent. Node, internode absent. Whereas in underground stem, node and internode present. Node, internode present. क्या कि ये तो स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है. नोड इंटरनोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम है, तो ये प्रेजेंट रहेगा. Thin scale leaves are present in the nodes of underground stem, but scale leaves are not present in root. Thin scale leaves present, absent. इसमें अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम में हमने देखा है कि बर्ड होता है, एक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड. तो अंडरग्राउंड स्टेम ऑल्सो कंटेन टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड, वेयर एज एक्सिलरी birds are absent in root. Birds are present in stem, whereas absent in root. Adventitious root develop from nodes and adventitious root develops from nodes of underground stem, whereas adventitious roots are not found in root. Adventitious root क्या होता है? Adventitious root होता है root of plant originate from plant part other than radicle. Radicle के अलावा जहाँ पे से भी जिस plant पार्ट से भी प्लांट के रूट निकलेगा, दैट इज नोन एज एडवेंटिटियस रूट. तो इसमें रेडिकल से नहीं निकलता है, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम से रूट निकलता है. दैट इज नोन एज एडवेंटिटियस रूट. तो ये एडवेंटिटियस रूट
roots develop from nodes of underground stem, whereas adventitious roots are not found in root, absent in root. यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है. व्हाट इज जिंजर? जिंजर स्टेम है, जिंजर रूट है. Ginger is the modified form of stem for the purpose of storage of food. Ginger is the modification of stem for the purpose of storage of food, but the root on it is adventitious root. इस पे जो root आ रही है that is adventitious root है. Ginger is the modification. Ginger is the modification of stem for the purpose of storage of food. Ginger is the modification of stem for the purpose of storage of food. Ginger stem का modification है, but root on it is adventitious root. इस पे जो root निकलेगी that is adventitious root because it originates from the plant part other than radicle. ये radicle से नहीं निकल के दूसरे part से निकल रही है, so it is known as adventitious root. Next is root hair and root cap are not found on underground stem because it is a characteristic of root. तो underground stem पे root cap absent. Root hair is also absent. Root hair is also absent, but it is present on underground root. Root cap present. Cap present. Root hair is also present. So, the difference between underground stem and underground root is, underground stem and underground root is, underground stem bears node and internode, whereas node and internodes are absent in root. Thin scale leaves are present in the node of underground stem, but scale leaves are not found in root. Underground stem contains terminal and axillary buds, but axillary buds are absent in root. Adventitious roots develop from nodes of underground stem, whereas adventitious roots are not found in root. And the last is root hair and root cap are not found in underground stem, but root hair and root cap are found in root, underground root. Okay, thank you. Next topic will be modification of a stem. Tomorrow we will study. Any doubt, any comment, please write on comment box.